स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हिंदू खतरे में है का नारा बहुत लगाया जाता है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू को खतरे से निकालना है। जिस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख सब के सब हिंदू हैं, वहां हिंदू खतरे में है का नारा लगाया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू भले खतरे में ना हो, हिंदू कतई खतरे में नहीं है। खतरे में हिंदुस्तान है, खतरे में अपना भारत है। लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी के राज में या उसके पहले भी हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा है। हां, ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह की नीति बनाई गई है, जिस तरह का सारा तमाशा हुआ है और जिस तरह से देश चलाने को बिल्कुल नौटंकी बना दिया गया है, उसने देश को, हिंदुस्तान को, भारत को जरूर खतरे में डाल दिया है। जिस तरह की खबरें आज मेरे सामने हैं, वो खबरें पढ़ते समय माथे पर बल पड़ जाते हैं, लकीरें उभर आती हैं और ऐसा लगता है कि देश के साथ किया क्या जा रहा है। एक एक करके इन खबरों को आप देखिएगा। वैसे ये दुखद भी है और मजेदार भी है कि हिंदुस्तान के अंदर की खबरें, हिंदुस्तान की खबरें हमको बाहर के अखबारों से मिलती हैं। तो एक एक करके इन खबरों पर आप ध्यान देते चले जाइएगा। सबसे पहली खबर जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो खैर एक हिंदुस्तानी अखबार में ही छपी है, ट्रिब्यून में। ट्रिब्यून में यह खबर छपी है कि चाइना का एक वकील है विक्टर गाओ, और देखिए ये सिर्फ एक वकील नहीं है, ये चाइनीज गवर्नमेंट के बहुत करीब माना जाता है विक्टर गाओ। विक्टर गाओ ने बयान दिया है कि भारत अगर जो समझौता था, सिंधु नदी वाला समझौता था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा गया था पाकिस्तान का पानी रोक देंगे और तमाम मीम बनने लगे थे, उसकी बात करते हुए कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चाइना भी ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक सकता है। अगर भारत में सिंधु नदी वाला जो मामला है वो ऊंचाई पर है इसलिए वो पानी रोक सकता है, तो हमारे यहां भी ब्रह्मपुत्रा ऊंचाई पर है, हम पानी रोक सकते हैं। और देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट ने सीधे ये नहीं कहा है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा पे जिस तरह से पुल बन रहा है और बाकी सारी चीजें हो रही हैं वो खतरे का संकेत है। यानी बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना पाकिस्तान के साथ किसी भी हद तक जाने को तैयार है और हमारे लिए यह खतरे की घंटी है। और इसी समय आपको खबर यह मिलती है कि चाइना के साथ जो हमारा व्यापार है, कल तक गणेश जी की चाइना से बनी हुई मूर्ति और बिजली के झालर के बहिष्कार की नौटंकी करने वाले आज खामोश हैं, और चाइना के साथ जो हमारा व्यापार है वो लगातार बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चाइना को ज्यादा सामान भेज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चाइना हमको ज्यादा सामान लगातार भेज रहा है। हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, यानी हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है और इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चाइना पाकिस्तान के साथ है और आपका जो व्यापार है वो चाइना के भरोसे है। चाइना से सामान आप इतना ज्यादा मंगा रहे हैं कि आपका घाटा, व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप खुद सोचिएगा कि ये क्या पॉलिसी है। अब भक्त लोग कहेंगे हमें तो चाइना की चिंता नहीं है, हमारा दोस्त तो अमेरिका है। तो अमेरिका पर दो खबरें मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली खबर आई राइटर्स में और वो पढ़ के मुझे अच्छा लगा। वो खबर यह बता रही थी कि अमेरिका जिस तरह से ट्रेड डील कर रहा है और उसमें सारा कुछ अपने फायदे में रखना चाहता है, उसको लेकर हिंदुस्तान नाराज है। हिंदुस्तान का कहना है, भारत का कहना है कि हमारे पास नए ट्रेड पार्टनर्स आ गए हैं और इसलिए हम अमेरिका का प्रेशर नहीं मानेंगे। अब यह खबर आई तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा हो रहा है, कम से कम ट्रेड डील में हम अमेरिका के सामने सीना तान के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आज तक कम से कम 70-80 बार ट्रंप यह कह चुका है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हमने रुकवाई। इसके अलावा अमेरिका के कई सारे ऑफिसर्स ये कह चुके हैं कि भारत के साथ जो ट्रेड डील हो रही है वो हमारे फायदे वाली है। ट्रंप कह चुका है कि अब तक के प्रधानमंत्री जो थे वो भारत के साथ जो ट्रेड डील करते थे उसमें नुकसान होता था, मैं जो ट्रेड डील करूंगा उसमें फायदा होगा। ये सब अमेरिका कह चुका है, लेकिन कभी भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया उसको खारिज करते हुए।
लेकिन जब राइटर्स की यह न्यूज आती है कि भारत अपने भले की सोच रहा है, ट्रेड डील में अपनी शर्तें डाल रहा है, ट्रेड डील में नहीं मान रहा है अमेरिका की बात, तो तुरंत भारत सामने आता है, भारत के प्रवक्ता सामने आते हैं और कहते हैं कि यह फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का दबाव आप मान रहे हैं और भारत के साथ साथ अमेरिका भी सामने आता है और कहता है कि राइटर्स की खबर फेक है। यानी जरा सी बात हुई कि आपने रीढ़ की हड्डी मजबूत कर ली है और तुरंत आपने उसको फेक बता दिया, दुनिया को क्लियर कर दिया कि आप अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर इसके बाद है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। खबरों को अलग अलग करके नहीं, खबरों को एक साथ देखना चाहिए। लिंडसे ग्राहम के बारे में आप जानते हैं। लिंडसे ग्राहम जो है, उसने हमेशा इजराइल का साथ दिया, कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा, यानी हर तरह से भारत के खिलाफ रहा। लिंडसे ग्राहम ने मरने से पहले एक बिल बनाया था और उस बिल को अमेरिका की सीनेट में पेश होना था। अब लिंडसे ग्राहम अचानक मर गया, रूस में मरा, कीव में मरा, अमेरिका में मरा, कोई नहीं जानता, मर गया, बात खत्म हुई। लेकिन ट्रंप ने कहा कि लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देने के लिए उस बिल को मैं संसद में ला रहा हूं, सीनेट में ला रहा हूं। अब उस बिल की जब आप वर्डिंग देखते हैं, उस बिल को आप पढ़ते हैं, तो पता यह चलता है कि भारत, चाइना, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाए जाने की बात है, क्योंकि रशिया से ये लोग तेल खरीद रहे हैं। यानी रशिया से तेल खरीदने वाले, गैस खरीदने वाले मुल्कों के ऊपर 100% टैरिफ लगाने का मामला है। और इसमें पहला नाम जो लिया जा रहा है वो इंडिया यानी भारत का लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लिंडसे ग्राहम ने तो 500% टैरिफ की बात की थी, लेकिन इसको घटाकर 100% कर दिया गया। अब आप देखिए कि जून 2026 में रूस से भारत ने 26.1 लाख बैरल कच्चा तेल डेली खरीदा है, जो भारत के कुल तेल की जो जरूरतें हैं, जो कुल हमारा इंपोर्ट है, उसका आधे से ज्यादा है, 52.4% है। आधे से ज्यादा तेल हमारा रशिया से आ रहा है और इसके बावजूद हालत यह है कि भारत में जो तेल की कीमत है वो काफी ज्यादा है। अब कहा जा रहा है कि चूंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके पहले रशिया से तेल खरीदने के लिए छूट भी अमेरिका ने दी थी। अब ये जो 100% टैरिफ लग रहा है, इसके तहत नियम एक बना दिया गया कि जो अपनी जरूरत के 15% से कम खरीदते हैं रशिया से, उनको इससे छूट मिल जाएगी। उसका फायदा यह हुआ कि यूरोप के 15 ऐसे मुल्क जो रशिया से गैस खरीदते हैं लेकिन अपनी कुल जरूरत का 15% से कम खरीदते हैं, उनको छूट मिल गई। तो बहुत सीधे दिख रहा है कि इस बिल का अगर असल में कोई निशाना है तो इंडिया और चाइना, दो कंट्रीज हैं जो इसका निशाना है। 100% टैरिफ लगेगा। अब आप देखिए कि राइटर्स में न्यूज आती है कि भारत अपने ट्रेड बिल के लिए अड़ रहा है और उसको खारिज कर दिया जाता है, और उसके बाद यह खबर आती है कि 100% टैरिफ लगाया जाता है। वो भी ये जो बिल आया है, ये बाई पार्टीजन बिल है। यानी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इस तरह से समझिए कि कोई ऐसा बिल आए जिसको कांग्रेस भी समर्थन दे रही हो और भाजपा भी समर्थन दे रही हो, तो उस बिल के पास होने को कोई रोक नहीं सकता। तो वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों इस बिल के समर्थन में हैं। बाई पार्टीजन बिल है और जो सीधे सीधे भारत के खिलाफ खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि ट्रेड डील में थोड़ी बहुत हरकत करने की कोशिश की गई, दबाव बनाने की कोशिश की गई, अमेरिका की बातों से इंकार करने की कोशिश की गई, तो बदले में आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल ला दिया गया, ताकि रशिया से आप तेल खरीद ही ना पाएं। और रशिया से अगर आप तेल नहीं खरीदेंगे तो आपको उन जगहों से तेल खरीदना पड़ेगा जहां से अमेरिका कहता है, क्योंकि ईरान से तेल खरीदेंगे तो ईरान से तेल खरीदने पर भी आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा, उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा हुआ है। तो रशिया और ईरान जहां से आप सस्ता तेल खरीद सकते थे, वो रास्ता भारत के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगता यही है कि जो ट्रेड डील हो रही थी उसमें प्रेशर बनाने के लिए यह किया गया है। अब भारत के पास दो रास्ते हैं। और मजेदार बात वो भी है कि राइटर्स में जब वो खबर आई तो खारिज किया गया, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ भारत का कोई बयान नहीं आया है। चाइना ने तुरंत बयान दिया कि इस तरह का जो सैंक्शन है वो बिल्कुल गलत है, इस तरह के बिल को खारिज किया जाना चाहिए। उनके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिन जियान, उन्होंने कहा कि इस कानून का हम कड़ा
विरोध करते हैं, कड़ी मुखालिफत करते हैं और इस तरह की चीजों को हम मानते नहीं हैं, क्योंकि ये यूएनएससी द्वारा अप्रूव नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको अप्रूव नहीं किया है और इसका कोई इंटरनेशनल कानूनी आधार नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते हैं। लेकिन भारत की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। एक छोटी सी खबर आई है जो इंटरेस्टिंग है, और वो खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने के पक्ष में, फेवर में भारत ने वोटिंग की है। इजराइल से दोस्ती का अहद करने वाले, इजराइल से दोस्ती का मुजाहिरा करने वाले, वादा करने वाले भारत क्या, नरेंद्र मोदी कहिए, नरेंद्र मोदी ने यूएन के अंदर फलस्तीन को समर्थन दिया है। यह भी बहुत मजेदार है, कभी एक कदम आगे कभी एक कदम पीछे, समझ में नहीं आता है कि आपका क्लियर स्टैंड क्या है। लेकिन ये एक